रावण जो है कर्मठ थे, ये बात सही है। और वो वेदों के ज्ञानी थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बात की जाए अगर तो किसी भी जो वर्ड है उसके दो मीनिंग होते हैं। आप किस तरह से लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे हमारे मांझी जी गलत बोल रहे हैं, अगर ये कहा जाए तो। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो है कि राम भगवान को मत मानिए, रावण को मानिए, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। अब जिनको राम को मानना है वो राम जी को माने। बात रही यहाँ पे कि कर्मठ थे, तो वो कर्मठ थे। अब राम जी जो हैं सही दिशा को अपनाए, ठीक है, तो वो राम भगवान के नाम से जाने गए। अगर रावण भी सही दिशा में चलते तो वो रावण क्यों कहलाते? वो एक रावण के रूप में जो उनको कुछ लोग राक्षस के नाम से भी बोलते हैं, कुछ लोग बहुत तरह के नामों से जो बोलते हैं, तो उनको वो क्यों बोला था कि ठीक है, मान लीजिए कि कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है या फिर अच्छे के लिए सोचा या फिर किया, ठीक है। अब मान लीजिए वो शंकर भगवान को ही खुश कर दिए, ठीक है, तपस्या करके। अब शंकर भगवान को आशीर्वाद दे दिए, तो क्या आज के टाइम में शंकर भगवान को ही बोला जाए कि शंकर भगवान उनको आशीर्वाद क्यों दे दिए? हालांकि राम भगवान भी तो एक मनुष्य के रूप में ही पैदा हुए थे, तो क्यों उनको भगवान हम लोग मान लिए? इसलिए ना कि वो सही मार्ग पे चले। और रावण को हम बुरा क्यों मान लिए? उनको तो शंकर भगवान का भी आशीर्वाद मिला हुआ था ना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विधानसभा के परिसर में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम और रावण की बात करें तो राम से ज्यादा रावण कर्म कांडी थे और कर्मठ थे। इसको लेकर के फिर से विवाद हो गया है, क्योंकि जीतन राम मांझी का पहले का भी कई बयान है, उसको लेकर के विवाद होते रहता है। हमारे साथ जीतन राम मांझी की पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा जी हैं। पूजा जी, ये जो बयान आया है कि राम से ज्यादा रावण कर्मकांडी थे, कैसे इसको आप लोग बोल रही हैं? देखिए, हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जो बोले हैं कि रावण जो है कर्मठ थे, ये बात सही है। और वो वेदों के ज्ञानी थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बात की जाए अगर तो किसी भी जो वर्ड है उसके दो मीनिंग होते हैं। आप किस तरह से लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। और कहा जाता है कि वो जो है रावण वेदों के प्रकांड ये पंडित थे, ठीक है। तो हमें कहना है कि कहाँ पे हमारे मांझी जी गलत बोल रहे हैं, अगर ये कहा जाए तो। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो है कि राम भगवान को मत मानिए, रावण को मानिए, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। अब जिनको राम को मानना है वो राम जी को माने। बात रही यहाँ पे कि कर्मठ थे, तो वो कर्मठ थे, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। और अगर ये देखा जाए रावण के बारे में कि रावण कर्मठ का था, अगर मान लीजिए कि राम जी हैं और रावण जी हैं, ठीक है। अब राम जी जो हैं सही दिशा को अपनाए, ठीक है, तो वो राम भगवान के नाम से जाने गए। अगर रावण भी सही दिशा में चलते तो वो रावण क्यों कहलाते? वो एक रावण के रूप में जो उनको कुछ लोग राक्षस के नाम से भी बोलते हैं, कुछ लोग बहुत तरह के नामों से जो बोलते हैं, तो उनको वो क्यों बोला था? तो यही कहता है ना कि जो अच्छे मार्ग पे चले जाते हैं उनको भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, जो गलत मार्ग पे चले जाते हैं उनको दैत्य के रूप में देखा जाता है। तो ऐसा ये कहीं भी नहीं कहा गया है हमारे मांझी जी की तरफ से कि आप राम को भूल जाइए, राम की पूजा मत कीजिए। हम सभी का राम जी को लेकर के एक दिल में मन बना हुआ है, भावना बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है, कहीं कोई आपको रोक नहीं रहा है कि आप राम को मत मानिए, रावण को मानिए, या रावण को मानिए, राम को मत मानिए। लेकिन कई इससे पहले भी कई बयान आए हैं, बहुत सारे बहुसंख्यक जो लोग हैं उनका जो है एक तरह से आहत होते हैं इस ऐसे बयान से। तो आखिर ऐसे बयान की जरूरत क्यों पड़ जाती है? देखिए, बयान लेते हैं तभी तो बयान देते हैं ना। अब बयान देने का मतलब ये नहीं, हम क्या बोले कि हर जो वर्ड है उसके दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। अब आप उसका किस मतलब कि भाषा में ले लिए, किस रूप में लिए आप कि उन्होंने ऐसे बोला तो इसका मतलब ये है। ये भी तो है ना कि ठीक है, मान लीजिए कि कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है या फिर अच्छे के लिए सोचा या फिर किया, ठीक है। अब मान लीजिए वो शंकर भगवान को ही खुश कर दिए, ठीक है, तपस्या करके। अब शंकर भगवान को आशीर्वाद दे दिए, तो क्या आज के टाइम में शंकर भगवान को ही बोला जाए कि शंकर भगवान उनको आशीर्वाद क्यों दे दिए? ये बताइए। तो ये तो गलत है ना। तो मान लीजिए ठीक है, जहाँ पे बोला गया कि वो ज्ञानी थे, ठीक है, तो ज्ञानी थे तो उनको ज्ञान के बारे में बोल दिया कि वो ज्ञानी थे, वो कर्मठ थे, तो बोल देने का मतलब थोड़ी ना हो गया कि राम जी पे हम सवाल उठा दे रहे हैं।
राम जी को ही गलत हम कह दिए हैं, ऐसा तो हमारा विचार कहीं नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि राम और रावण दोनों काल्पनिक है, इस पर आपका क्या है? देखिए, काल्पनिक की जब बात की जाए तो ऐसा तो नहीं है, सभी लोग मानते हैं। और अभी के टाइम में ये देखा जाए कि हकीकत बात ये कहा जाता है कि हम कोई देखे नहीं हैं। आज के टाइम के जितने युवा हैं, वो लोग तो यही बोलते हैं कि हम सुन रहे हैं, जो कथा में लिखित है। तो ये तो आप भी बता सकते हैं कि क्या आप देखे हैं? कथा के अनुसार ही आप चल रहे हैं, तो हम भी कथा के अनुसार मान रहे हैं कि राम भगवान हैं, रावण भी था, दोनों थे। अब दोनों में से एक जो है सही मार्ग पे गए हैं, जिनको हम भगवान के ये में पूछते हैं। हालांकि राम भगवान भी तो एक मनुष्य के रूप में ही पैदा हुए थे, तो क्यों उनको भगवान हम लोग मान लिए? इसलिए ना कि वो सही मार्ग पे चले। और रावण को हम बुरा क्यों मान लिए? उनको तो शंकर भगवान का भी आशीर्वाद मिला हुआ था ना, क्यों उनको आशीर्वाद दिए शंकर भगवान ने? ये भी तो अगर कहा जाए, कहा जाता है कि बहुत तपस्या करने के बाद तो उनको शंकर कर्मठ जी उनको बोला ही क्यों गया है? कर्मठ उनको क्यों बोला गया है? वो तपस्वी में भी सबसे आगे रहते थे, किसी भी तरह से तपस्या कर। शंकर भगवान को बोलता है मनाना, आज के टाइम में भी बोलते हैं कि बहुत मुश्किल काम है। जो उन्होंने शिव जी को खुश करके और आशीर्वाद ले लिया, ठीक है। तो अब उनको आशीर्वाद है, तो इस पे तो हम सवाल नहीं उठा रहे ना, या कोई भी नहीं उठा रहा, क्यों उठाएगा? अब वो तपस्या किए और वो शिव जी को खुश कर दिए, शिव जी खुश होकर के आशीर्वाद दे दिए। तो इसी तरह से है कि मान लीजिए कि वो कर्मठ थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे, वेदों के बहुत बड़े ज्ञानी थे। तब इस स्थिति में अगर हमने कह दिया या हमारे मांझी जी कह दिए कि कर्मठ है, ज्ञानी है, तो बताइए, आप ही बताइए कि कौन सा मतलब बड़ा गलत हो गया? हाँ, हम ये नहीं कहते हैं या हमारे मांझी जी ये नहीं कहते हैं कि हम राम भगवान को मत नहीं मानते हैं, आप लोग भी मत मानिए, ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है। या रावण से बड़े हैं, ये भी नहीं कहा गया है। लेकिन ऐसा बयान आता है, तो एक सवाल और है आपसे कि इससे पहले भी कई बवाल हो चुके हैं, तो क्या ये बयान जानबूझ करके दिया जाता है ताकि कंट्रोवर्सी हो, बात हो? जीतन राम मांझी क्या मीडिया में बने रहने के लिए सब बातें करते हैं? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी होती क्या कि कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती जो थोड़ी बहुत सच बोल देने पे थोड़ी बुरे लग जाती हैं। और बहुत सारे विपक्षी पार्टी हैं जो इसको अपने तरीके से वो बना देते हैं मुद्दाओं को, और मुद्दा को बनाते हुए बिगाड़ते हुए कहते हैं कि आपने ये उठा दिया, आपने ये मुद्दा उठा दिया, राम भगवान। अरे ऐसा नहीं है, राम भगवान सबके लिए है, आपके लिए थोड़ी ना है, विपक्षियों के लिए सिर्फ थोड़ी है, सबके लिए है। लेकिन क्योंकि सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी कहते हैं कि राम काल्पनिक है और अपने नाम में ही उन्होंने राम लगा रखा है। अब देखिए, काल्पनिक है, वो क्या सोच के बोले। अब वो भाई अनुभवी नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सोच के ही बोले होंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो जो मुंह में आया वो बोल दिए। हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जो हैं, एक जानकार नेता है, वरिष्ठ नेता है, बहुत पुराने मझे हुए नेता हैं। तो वैसे ही नहीं, कुछ ना कुछ उन्होंने सोच के ही बोला होगा। और आप बोले तो कि हर बात को दूसरे तरीके से क्यों लेते हैं? उसको सीधे तरीके सही तरीके से लेके देखिए ना। बहुत सारे लोग हैं जो गलतियां किए हैं, तो उनको जैसे कहने का मतलब है कि ठीक है, गलती किया भाई, इसको सुधरने का मौका दो। तो जो रावण थे, उनको भी तो कहीं ना कहीं सुधरने का मौका देने के लिए ही तो शिव भगवान खड़े थे। अब शिव भगवान जब खड़े हैं तो उनसे क्या हम लोग बड़े हैं? शिव जी से तो बड़े हम लोग नहीं हैं कि भाई अब रावण का नाम ही ना लो। शिव जी जब उनके सामने प्रकट हो गए, शिव जी जब उनको आशीर्वाद दे दिए, तो हम और आप क्या है? चलिए, तो इन्होंने एक अच्छी बात कही कि राम और रावण में जो जीतन राम मांझी के बयान है उसमें उनका कहना है कि वो कर्मठ थे। कर्मठ का यानी ज़्यादा मेहनती, और अपने ही मेहनत और अपने तपस्या के दम पर रावण ने जो है भगवान यानी देवों के देव महादेव को जो है एक तरह से खुश किया, और जो उनसे मांगा उनको दिया भी गया। लेकिन उनका रास्ता अलग था, गलत रास्ते पे थे, इसलिए जो है वो राक्षस के रूप में जाने जाते हैं। और भगवान श्री राम के रास्ते अच्छे थे, इसलिए उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये पूजा सिंह का कहना है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।